अस्सलाम वालेकुम। NCCI वाले जब किसी का अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं और लोगों को ये कहा जाता है कि जनाब रिकवरी करवा दें। अब जो रीसेंट नोटिस आ रहे हैं 160 के तहत, उनमें जनाब ना मुद्दई का नाम लिखा होता है, इवन के ना डिस्प्यूटेड अमाउंट लिखी होती है, ट्रांजैक्शन का भी नहीं लिखा होता। तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है कि हमारे अकाउंट में कौन सी ऐसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है जिसकी वजह से हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। जब वहाँ पे जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके बताते हैं आपको जनाब इतनी अमाउंट है। बल्कि जाके भी मैं तो रिकमेंड नहीं करता अपने क्लाइंट्स को कि आप ख़ुद जाएं, क्योंकि वो जाके परेशान करने वाली बात है कि वो आपको ये कहते हैं कि हम बिठा लेंगे, पर्चा दे देंगे, ये है वो है, रिकवरी करवा दें। तो रिकवरी वो अपने पास करते हैं, मतलब ना उसमें मुद्दई की अगर बात की जाए तो मुद्दई को रिकवरी शिकवरी भाई कोई नहीं होती, ठीक है। वो अपने खाते में रिकवरी करवा के ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अगर कोई NCCI वाला मेरी बात सुन रहा है तो ये उसके लिए भी भाई ये बात है कि आपने ना लोगों को परेशान किया हुआ है और कोई आपको पूछने वाला नहीं है। फाइनेंशियल फ्रॉड ठीक है, एक बंदे ने P2P ट्रांजैक्शन की है, आप उसकी जस्टिफिकेशन लें, आप उसके दलाइल सुने, आप तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वो बेचारा जो है वो बताता रहता है जनाब मैंने इससे इस मद में पैसे लिए हैं, ये किया है। बाइनेंस जो है, क्रिप्टो की बात की जाती है, बाइनेंस पेमेंट की बात की जाती है। तो भाई ये ऐप जो है पाकिस्तान में चल रही है, लीगल है, तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए अगर ये ऐप इलीगल है तो इसको बंद कर दें, ठीक है। अगर पेनीर जो है वो इलीगल है तो उसको बंद कर दें। जिस तरह अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है डकी भाई वाले मामले में रिकवरी हुई है, वो पता नहीं कितने मिलियंस बिलियंस का मामला है। तो वही ऐप्स जो हैं वो PSL में प्रमोट हो रही हैं, तो कसूरवार सिर्फ डकी भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे कानून का गलत इस्तेमाल है। यहाँ पे कानून को लोग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बढ़ के ये कि कानून नाफज करने वाले इदारे जो हैं वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। अब जो चीज़ उनको समझ नहीं आती ना, जो बिल फर्ज फाइवर से मैं पैसे ले रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ या मैं अपवर्क पे काम कर रहा हूँ, तो मैं पैसे ज़ाहिर है विदड्रॉ लेता हूँ, तो वो मेरे पेनीर अकाउंट में आते हैं। तो पेनीर भी जो है वो तकरीबन तमाम बैंकिंग ऐप्स पे मौजूद है, यानी वो लिंक है उसके साथ। तो NCCI वालों को आप इस बात की जस्टिफिकेशन दें ना, तो उनको समझ नहीं आती इस बात की कि असल में पेनीर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, या फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस जो है उसका इन्वायरमेंट क्या है। तो जब इन्वायरमेंट का पता नहीं चलेगा तो भाई वो इलीगल ही होगा, क्योंकि आपने एक अपना जहन बनाया हुआ है कि जो केस हमारे पास आ गया ना वो इलीगल ही है, आप जस्टिफिकेशन सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके अकाउंट NCCI वालों ने बंद किए हुए हैं, ठीक है, और वो दाद रसी चाह रहे होते हैं। अगली बात यह है कि अगर आप बिल फर्ज हाई कोर्ट में जाते हैं तो इंक्वायरी को तो हाई कोर्ट भी चैलेंज नहीं करेगी, वो कहेगी कि आप इंक्वायरी का हिस्सा बने, अल्टीमेटली फिर वापस इन्हीं के पास आ जानी है चीज़ें। तो ये एक ना आजकल बिज़नेस हो रहा है, और इस बिज़नेस में NCCI वाले इन्वॉल्व हैं। क्या कभी इन्होंने किसी भी पुलिस वाले या किसी भी NCCI के ऑफिशियल के एहसास चेक किए हैं उनके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, तनख्वाहें इनकी कितनी है, एक सब इंस्पेक्टर की कितनी तनख्वाह होती है। मुंह खोल के जनाब वो करोड़ों रुपया मांगता है, जनाब इन्हें करोड़ जमा करा दो, ठीक है। एक बंदे पे इल्ज़ाम जो है वो 10,000 का है, तो जनाब वो कहते हैं 2 लाख रुपया जमा करा दो, नहीं तो FIR हो जानी है। तो जनाब ये हाल है पाकिस्तान के, और NCCI वालों को लगाम डालनी चाहिए। इदारा तो बना था लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि लोगों को प्रोटेक्शन देगा, मगर प्रोटेक्शन क्या, लोग जाते हुए खौफजदा होते हैं। तो जनाब वकीलों को फ़ोन करते होंगे ने कि साढ़े नाल चलो, साड़ी दाद रसी कराओ, ठीक है। तो वकीलों की गल भी नहीं सुनते, उन्होंने लालच होंगे कि पता नहीं वकील साहब ने कितनी को फीस ली हुई है, ठीक है। तो ये सिस्टम है हमारा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासर हो, और अल्लाह ताला इन सरकारी महकमों से लोगों की जान बख्शी करवाए। थैंक यू सो मच।